गलती से कुछ ऐसा सामान फेंकना जिसका मतलब है कि आपके पास अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती कर लिया हो। कुछ ऐसे सेल फोन मोबाइल जैसे चीज़ को आपने फेंकना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे गहने का एक टुकड़ा, मुझे पता है कि मैंने डंपर के नीचे कुछ चीज़ को डुबोया है, जिसका मतलब ये नहीं था कि मैंने सौभाग्य से टॉस नहीं कर सकता हूँ। मैंने कभी गलती से पैसे को भरा टायर को नहीं खोजा है, और 3000 पाउंड का अंगूठी और $1 मिलियन का पेंटी को मैंने कभी फेंका नहीं है। तो ऐसे ही कुछ इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो दुनिया का सबसे महंगी गलती कर बैठे हैं। तो ऐसे ही 10 सबसे महंगी गलती करने वाले को बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप आश्चर्यचकित और भयभीत होने के लिए तैयार हो जाइए। तो ऐसे ही कुछ इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो ज़िंदगी का सबसे नंबर 10 और 15,000 वायलिन। जोसेफ पैडलर रोजिना एक ऐसा नाम है जो आजकल के संगीत के कई लोग से इससे परिचित नहीं होंगे। शास्त्रीय को छोड़कर ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इटली में एक प्रसिद्ध वायलिन निर्माता थे, और कुछ साल पहले से तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। एक आदमी अपनी पत्नी को खोजने की उम्मीद कर रहा था, तो एक वायलिन एक कचरा डंप पर उसे स्थित देखने को मिला, जिसने वो सोचा कि इतना पुराना लग रहा था, और ये प्राचीन रोड शो में इसे ले गया ताकि ये पता चल पाए कि इसका कीमत कितना हो सकता है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि इसका बेहतर, लेकिन इसने सीखने के बाद इसे दिमाग में बदल गया, और इसे कचरा ही वायलिन टेड रोसिन द्वारा बनाया गया था। ये इतनी बेशकीमती थी कि इसकी कीमत कम से कम $50,000 थी। नंबर 9 वेडिंग रिंग्स एंड मोर वेडिंग रिंग। कॉला स्कूटी नामक एक महिला थी जो मिसौरी में रहती थी। वो अपने हाथ धोने के लिए $4 लाख की एक अंगूठी उतार ली, और उसने सुरक्षित रखने के लिए उसे तौलिया में लपेट दिया। जबकि बाद में वो सूख गया था। उसकी पति रसोई घर की सफाई करने के लिए गया था और तौलिया को इस तरह से अनजाने में फेंक दिया कि उसमें अंगूठी दिखी थी ही नहीं। दुख की बात तो ये है, दोनों में से किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि वो जो फेंक रहा कचरा के अंदर, वो अपने $4 लाख की अंगूठी को फेंक रहा है। जो कचरा संग्रह सेवा जो केंद्र थी, जो जोड़ने को अपने छोटे शहरों में मेयर से अपील कर उसे रुकवा दिया गया था, और एक कर्मचारी को बिंदु पर ट्रक को मोड़ने में सक्षम था। कार्ल और उसकी पति ने एक पहाड़ के माध्यम से कचरा के अंततः अंगूठी कहीं और मिल गई, और मसेवन नाम की महिला ने अपनी $10,000 की अंगूठी के साथ सुपर सावधान, जब उसे एहसास हुआ कि इसने सोवर ने उसे थी, और अपनी पति बायरन ने उसे सुरक्षित रखने के लिए, ताकि यह गलती से गिर जाए, नाली के रेजर बोर्ड ठोस कर रखने के लिए अपने रास्ते में एक अच्छा सा सोच रहा था, और वह अंगूठी अपने साथ ले गया। अंततः इसे फेंक दिया गया था, और कचरा इकट्ठा होने के अगले दिन ही उसका एहसास था कि ब्रायन को देश ट्रम्प में कचरे के माध्यम से खुदाई करने के लिए संरचनात्मक कपड़ों का अनुरूप होना पड़ेगा, और वह अंततः अपनी पत्नी की अंगूठी पाया, और बहुत सफाई के माध्यम से वो उस अपना अंगूठी को वापस ले पाया। नंबर 8 अ टायर स्टफ विद गैस। गलती से एक टायर फेंकने का विचार थोड़ी देर तक अच्छा सा लगता है। आखिरकार ये बिल्कुल छोटा नहीं है जिसे आप सोच रहे हो। बिना फेंक दिया जाए, वह चीज़ इतनी महंगी थी आप शायद नहीं जान पाओगे। यह इंडियानापोलिस के बाहर हाईवे 70 के साथ रखरखाव वाले श्रमिक ने अपने बिना मतलब के स्थानांतरित नहीं करेंगे। सड़क के किनारे एक बड़ा टायर मिला, और करीबन निरीक्षण करने के बाद पता चला कि वास्तव में ये $5 और $100 के बिल के साथ भरा हुआ था, और वास्तव में टायर का स्टेज $1 लाख जोड़ा गया था। और कैसे ने इसे फेंकने की कामयाबी में हासिल हुआ बिना मुझे पता चले ही, लेकिन ये अगली बार जब ये फेंकेगा तो पूरा टायर को अच्छी तरह से जांच कर लेगा, क्योंकि इसने कम से कम $1.5 लाख की तो सामान यूं ही फेंक दिया। लेकिन 7,000 पेरोल चेक। ठोस अपशिष्ट संचालन प्लेनेम्स काउंटिंग विभाग में एक वरिष्ठ अनुपालन निरीक्षक रूप में एक काम करता था, जिसका नाम एलेक्स कॉम्पन डंप में कुछ बेहतरी असामान्य चीज पाते हैं। एक बार उसने इसे पैर के बाहर चिपका हुआ देखा, और बहुत सारे क्राइम शो में देखने के बाद ये शायद सोचा कि होगा कि कॉन्फर्ट जल्दी से ही महसूस किया कि उसने जो चीज़ फेंका एक कृत्रिम पैर हो सकता था, और कोई खुली हुई वस्तु के लिए लोगों का कूड़ेदान के लिए $100 का शुल्क देना पड़ता था। जब वो अपने 400 दांत को पाया तो एक आदमी ने ले गया। उसे विजेता एक महिला थी जो किसी भी तरह के पेरोल चेक में 57,000 फेंकने का सफल रही, और वास्तव में उसे कर्मचारी ने उसे असली विजेता मान दिया गया। और भाई साहब, जिसने वो खरीदा था पेरोल चेक, उसके नाम मिलके बावजूद दूसरे इंसान को मिल गया 35-year-old बेसबॉल कार्ड कलेक्शन। जेनसन सल्टर मैनहट्टन में रहते थे। जब उसकी मम्मी सुजान अपने पुराने कमरे की अलमारी को साफ करने का फैसला किया, उन्होंने मदर्स डे के लिए जाने की योजना बनाई थी। इसलिए सुजान के पुराने कमरे की अलमारी को यह सोचकर साफ कर दिया कि पुराने कपड़े और बिस्तर से छुटकारा तो मिल ही जाएगी। एक स्थानीय चैरिटी के कुछ नहीं सोचकर उस चैरिटी को बुलाकर वो सारे सामान को वहाँ दान कर दिया गया। फिर
जब ये मदर जेम्सन महसूस किया कि उसने अपने बचपन के बेसबॉल कार्ड संग्रह वाले बैग को भी फेंक दिया था, जिसमें वो 1958 के रोजर मैरिस रोड कार्ड शामिल था, जो $3,000 के अधिक जा सकता था। और एक अच्छे दिन पर वो ईबे पर अन्य कार्ड पर इसे बेचना चाहता था। और जैसे कि पता चला कि वो अपने परिवार का मानना यह था कि संग्रह 5-10 हज़ार के बीच की दुखी बात हो सकती थी, और जो अलमारी में से साफ करती वो वास्तव में जो सामान को फेंका गया था उसका जो वास्तविक सामान $57,000 का बिका था, और वो चैरिटी में मिल गया होगा आशा। नंबर 5 और $2 लाख एप्पल कंप्यूटर। सिलिकॉन वेपल एक एप्पल सहित कई बड़ी टेक कंपनियों का एक संग्रह होता है, जहां कैलिबर्न नामक एक रिसाइकलिंग फर्म में ले जाते हैं। एक दिन का एक महिला ने पुराने इलेक्ट्रॉनिक के कई बक्से को लेकर अपने घर वापस आई। उसने कहा कि जब उसके दिवंगत पति की मृत्यु हो गई तो अपने घर छोड़ने के इनकार कर दिया। तब उसने कचरा को साफ किया और कई दिनों बाद बक्से के माध्यम से छंटनी करने वाले कर्मचारी को एप्पल और RAS शुरुआती एप्पल कंप्यूटर मिला हुआ था। और ये इतना दुर्लभ है कि केवल 200 उत्पादन किया गया था। 200 कंप्यूटर को बनाया गया था। और जैसे कि संस्थापक को स्टीव जॉब्स, स्टीव वेजनिया और रॉन वेन द्वारा संभाल कर रखा गया था। यह पुष्टि करने के बाद यह पता चला ये वास्तविक का सौदा हो सकता था, और कैलिन बोराई बेशकीमती कब्जे को अपने फेंक दी। कम से कम वो $2 लाख से बेचा दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि अगर ये कोई वापस कर देगा तो मैं आधा इससे बांट सकती हूँ। तो मगर कोई इंसान ऐसा कुछ सोई थोड़ी है, बुद्धू थोड़ी है जो एक समान मिले वो। नंबर 4 $1 बिलियन लोटो टिकट। मैनस्टन एक केविन डोमिन नामक एक व्यक्ति जो लॉटरी टिकट खरीदने का हारने की आदत थी, खरीदना और जीतना और हारना की आदत थी। एक दिन वह कूड़ेदान में मुट्ठी भर एक लोटो टिकट को फेंक दिया। फिर वो बाद में ऐसा एहसास नहीं थी कि वास्तव में वो विजेता बन सकती थी। एडवर्ड सेट के साथ आया था। एक 83 वर्षीय जॉन कूड़ेदान को टिकटों पुराने खरोच इकट्ठा करना उसकी आदत थी, और हर किसी का एक हॉबी तो होता है ना। यह पता चला कि टिकट में एक ऐसा वास्तव में दावा किया कि टिकट व अधिकतर, लेकिन लोटो टिकट के आयोग सेठ ने शासन किया कि जब ये पक्ष में ये कहते हैं हुए केवल कब्जे को एक टिकट में नकदी की आवश्यकता थी और खरीदी का सबूत नहीं था। और डोनोवन कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई थी डोनोवन की। उनके बच्चों ने सिर्फ मुकदमा कर दिया, कोशिश की कि जॉन एक लंबी अदालत को लड़ाई से बचने के लिए दूसरी जगह जाकर बच गई। ये छोटी सी चट्टान एक ऐसी स्थिति थी जहां आकर्षण $1 मिलियन का लोटो टिकट पाने का एक कचरा बीनने वाले का मुकदमा टायर नहीं तक किया नहीं जा सकता था, ना केवल उस व्यक्ति द्वारा जिसने इसे फेंक दिया था, और नंबर 3 $5 मिलियन। हीरो इतने चमकीले होते हैं कि उनका देखना आसानी से कोई भी परख सकता है, और उसे गहने की दुकान के कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ जब वो गलती से कूड़ेदान में $5 लाख की मूल्य हीरो को फेंक दिया। और एक सुरक्षा गार्ड के बाद उन्हें पाया कि उन्हें देखा उज्जवल में नहीं थी। उन्हें दूर देखने के बाद उन्हें इंतजार किया कि जब वो हर कोई इसे खोए हुए हीरे के बात ना करे और भूल जाए, तो उसने काले बाजार में जाकर इसने बेचने की कोशिश की, और पता चला कि जब इसके मालिक को पता चला तो तुरंत इसको पकड़ लिया गया था। नंबर 2 $1 मिलियन पेंटिंग। दूसरे ईमानदार लोग कभी भी डंपस्टर ड्राइविंग नहीं लाभ उठाते हैं। और न्यूयॉर्क में एक एलिजाबेथ गेम्स नामक एक व्यक्ति थी जो 51 इंच की और 30 इंच की पेंटिंग को कुछ अन्य कचरों के साथ बैठकर फेंक दिया गया था। इसे घर ले जाने के बाद फैसला किया कि एक दिन बाद एडिक्स रोड शो देखने के लिए जाएगी, और वो पता चला कि ये ट्रैक जो व्यक्तिगत वर्णन मेल खाता था, और ये पेंटिंग जिसकी कीमत $1 लाख थी और 20 साल पहले ये चोरी हो गई थी, जिसका कीमत 20 साल पहले $15,000 का इनाम रखा गया था। इसलिए उसने पेंटिंग को वापस कर दिया और $15,000 को ले लिया। पुलिस ने कभी उन दोनों लोगों को पता नहीं लगा पाया जो इसकी मालिक थी, और फुटपाथ पर पेंटिंग को छोड़ दिया गया था। और भवन प्रबंधक ने यह कहा कि जिसे छीनने के बाद 20 मिनट बाद कचरे एकत्रित किया गया था, और मूल्यवान बदाव की बात करते हुए यह तालबी दिया गया था जिसका मूल्य $15,000 था, और निष्पक्ष होने के बाद मुतकालीन को धूल के डिब्बे की तरह आकार दिया गया था, और जैसे आकार के चाहते थे लोग पर्यावरण के बारे में सोचता था। और मुझे उम्मीद है कि नंबर 1 बिटकॉइन। 2009 में IT जेम्स हॉडिक नामक कार्यकर्ता लैपटॉप में 7500 बिटकॉइन को खनन किया था। और क्रिप्टो करेंसी शुरुआती दिनों में दौरान मूल रूप से खनन का मतलब यह था जेम्स अपने कंप्यूटर में कुछ जटिल गणितीय समस्या को हल करने के बाद उसे इनाम के तौर पर बिटकॉइन टोकन प्राप्त हुआ था, जो तब $20 का था, और बिटकॉइंस को उसकी हार्ड ड्राइव पर संग्रहित रख दिया गया था। और उन्होंने बारे में भूल गया था कि आखिरकार अपनी प्रेमिका की शिकायत के बाद उस हार्ड ड्राइव को उसने फेंक दिया, और लैपटॉप की समस्या को हल करते हुए समय में शोर हो रहा था। जब मैन हॉल के जांच की तो उसके बिटकॉइन का कीमत असलियत में
तो एक बिटकॉइन की कीमत 25,2593.93 डॉलर के बराबर था। अब 7500 इंटू जब इसको गुना किया गया था, कम से कम 1,90,00,000 से अधिक के लिए निकलता था, जो अभी की कीमत 19 लाख से अधिक के लिए निकलता था। और लेसविन में खोता हुआ अब ये महंगा सिक्का था। उनके हार्ड केवल एक निजी कुंजी के डिजिटल कोड का उपयोग करके इसे एक्सेस किया जा सकता था और निजी कुंजी का एक डिजिटल कोड का उपयोग करना। लेकिन समस्या की बात ये थी कि जब उन जानकारी केवल उसके लैपटॉप हार्ड ड्राइव के में संग्रहित था, तो उसने रेडफिक्स साइट देखने के लिए पैसे जुटाया, लेकिन हार्ड ड्राइव अभी तक कभी मिली नहीं। यदि आप इसके बारे में आते हैं तो जेम्स ने कि वह कहा कि खजाना भी जिसको भी हार्ड ड्राइव वापस कर देंगे तो वो खजाना को आपस में बांट लेंगे, जिससे वो भाई साहब करोड़पति दोनों आपस में बांट कर दोनों बन सकते थे। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो ऐसे ही कुछ अजीब गरीब और पागल इंसान के बारे में आपने बता दिया हो कि ऐसे कोई इंसान जो करोड़ों के सामान ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आएगा चैनल करना सबसे, ताकि ऐसे वीडियो जो लाएंगे तो आपके पास जाता रहेगा। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो एंड धन्यवाद।